आज है 1 जुलाई 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश में 55,000 पदों पर हो चुकी भर्ती। अगस्त तक 1 लाख पद भरे जाएंगे, सीएम शिवराज बोले। मैंने 15 अगस्त 2022 को 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। शायद किसी ने अतिशयोक्ति माना हो, लेकिन आज तक 1,05,664 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया या तो पूरी हो गई या चल रही है। हमने 55,000 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर आधे से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया। 15 अगस्त तक 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। इंदौर अकोला हाईवे प्रोजेक्ट में बढ़ सकती है एक और सुरंग। निर्माणाधीन इंदौर अकोला 4 लेन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में एक और सुरंग का इजाफा हो सकता है। ये सुरंग बलवाड़ा रेलवे स्टेशन के आसपास बनाने पर विचार हो रहा है। हालांकि दूसरे विकल्प के रूप में रेल ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव भी है, जिस पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्णय लेना है। फिलहाल प्रोजेक्ट के तहत 2 सुरंग बनाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के नहीं हुए आदेश। अब अगस्त से मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के 7,30,000 अधिकारियों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की, पर इसके अब तक आदेश जारी नहीं हुए। इससे कर्मचारियों को जुलाई के वेतन से इस वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वेतन के बिल तैयार हो चुके हैं। अब इस वृद्धि का लाभ जुलाई के वेतन से मिलेगा। वहीं 4.5 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए एक बार फिर छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगी गई। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पोर्टल से गायब हुआ पंजीयन का ऑप्शन। परेशान हो रही युवा। बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री की सीखो कमाओ योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए पंजीयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई, लेकिन कुछ युवा इसमें अपना पंजीयन करवा पाए। बाकी सभी युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल युवाओं का पंजीयन नहीं हो पा रहा, क्योंकि सीखो कमाओ योजना में पंजीयन पोर्टल से गायब हो चुका है। उसका विकल्प ही नहीं दिख रहा। कई युवा अब तक इस योजना के लिए अपना पंजीयन नहीं करवा पाए। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा आज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 2023 में 5वीं बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 जुलाई को शहडोल आ रहे हैं। पीएम मोदी के शहडोल दौरे को लेकर हल्का बदलाव किया गया। पहले पीएम मोदी तख्त पर बैठकर ग्रामीणों से संवाद करने वाले थे, लेकिन अब पीएम मोदी खाट पर बैठकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे। ये बदलाव पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद किया गया। वहीं डोम से कुर्सियां भी हटाई गईं। मध्य प्रदेश में टमाटर के भाव आसमान पर। अब अगस्त तक करना पड़ेगा इंतजार। मध्य प्रदेश में टमाटर के भाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया। अब कांग्रेस टमाटर के दाम बताकर वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में जुट गई। हालांकि टमाटर के दाम कम होने के लिए आप लोगों को इंतजार अगस्त तक करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में टमाटर की खेती होती है, लेकिन टमाटर के लगातार दाम कम होने और किसानों को आर्थिक नुकसान होने की वजह से पिछले कुछ समय से यहां किसानों का टमाटर की खेती पर मोह भंग हो गया है। विद्यार्थियों को विभिन्न भाषाएं सिखाने इग्नू की सहायता लेगा उच्च शिक्षा विभाग। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को अलग अलग भाषाएं सिखाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की मदद लेगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय के अग्रणी कॉलेज में इग्नू का अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अध्ययन केंद्र में प्रवेश लेकर विद्यार्थी विश्व की विभिन्न भाषाओं के पाठ्यक्रम का चयन कर उन्हें पढ़ सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने संबंधित क्षेत्रीय संचालकों को निर्देशित किया है कि शासकीय अग्रणी कॉलेजेस में इग्नू के अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही 30 दिन की समय सीमा में पूर्ण कर शासन को इससे अवगत कराया जाए। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में राजनीति समीकरण साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहडोल दौरा विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहां सत्ता की चाबी आदिवासी समुदाय के हाथ में होती है। समुदाय की नाराजगी के चलते ही 2018 में भाजपा को सत्ता गंवानी पड़ी थी। अब सत्ता बरकरार रखने की चुनौती से पार पाने के लिए आदिवासी समुदाय के समर्थन पर ही भाजपा निर्भर है। दरअसल देश में भारतीय जनता पार्टी ने अजेय बनने के उद्देश्य से अपना वोट शेयर 51% करने का लक्ष्य तय कर रखा है। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क का आकर्षण बनेगा सफेद हिरण। सतना जिले में स्थित मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी से सफेद हिरण भोपाल लाने की तैयारी चल रही है। इसे वन विहार नेशनल पार्क में बसाया जाएगा। वन विहार में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। अधिकारियों का मानना है कि ऐसा करने से वन विहार में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि मध्य भारत क्षेत्र में सफेद हिरण देखने को नहीं मिलते। सफेद हिरण यहाँ के पर्यटकों को आकर्षित करेंगे।
समृद्धि कार्ड भरवाएगी कांग्रेस, घर घर मतदाताओं का सत्यापन भी होगा। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस अब घर घर जाकर समृद्धि कार्ड भरवाएगी। इसमें महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य गारंटीज का उल्लेख रहेगा। मतदाताओं का सत्यापन भी होगा। इसके साथ ही अगस्त से मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। मतदान केंद्रवार सूची बनाकर पात्र के नाम सूची में जुड़वाने के साथ अपात्रों के नाम हटाने के लिए निर्वाचन कार्यालय को आवेदन दिए जाएंगे। 35,000 आवासहीनों को पट्टे देगी सरकार। प्रधानमंत्री आवास बनाने दिए जाएंगे 500 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सरकार 35,000 आवासहीनों को पट्टे देगी। मुख्यमंत्री शहरी भू अधिकार योजना के अंतर्गत ये पट्टे दिए जाएंगे। इससे हितग्राही को बैंक से ऋण मिलेगा और वे आवास निर्माण कर सकेंगे। उधर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के चयनित हितग्राहियों के बैंक खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 500 करोड़ रुपए भी अंतरित किए जाएंगे। वाणिज्यिक कर विभाग में 25 सहायक आयुक्त बने उपायुक्त, आदेश जारी। वाणिज्यिक कर विभाग ने 25 सहायक आयुक्तों को उपायुक्त के रूप में उच्च पद का प्रभार दिया। मंत्रालय से आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में अभी पदोन्नति पर आरक्षण विवाद के चलते प्रतिबंध है। इस बीच आयुक्त ने बीते दिनों प्रस्ताव दिया था कि बिना वेतन का लाभ दिए पात्र अधिकारियों को उच्चतर पद का पदनाम दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय 25% विलंब शुल्क के साथ स्वीकार करेगा आवेदन। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने विभिन्न पाठ्यक्रमों की संबद्धता के लिए आवेदन में देरी किए जाने के रवैये को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ संबंधित महाविद्यालयों के आवेदन 25% विलंब शुल्क सहित स्वीकार करने की व्यवस्था दे दी। पिछले दिनों कार्यपरिषद की बैठक में ये मामला उठा था, जिसके बाद नया निर्णय लिया गया। जिन महाविद्यालयों के आवेदन विलंब शुल्क के साथ स्वीकार किए गए उसमें रीवा का श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम का शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर का अल फारूक यूनानी तिब्बिया कॉलेज और ग्वालियर का वसुंधरा राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय शामिल हैं। अब बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कहेंगे वनवासी क्षेत्र में कथा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अब आदिवासियों के बीच में जाकर कथा कहने जाएंगे। ये बात उन्होंने एक वायरल वीडियो में कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी बड़ी कथाएं कर ली और बड़े बड़े लोग चेला हैं, लेकिन हमें लगता है कि कथाओं की जरूरत शहर में रहने वाले लोगों को नहीं है, इसलिए अब वे आदिवासी क्षेत्र में जाकर कथा कहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आदिवासी लोक कथा में मंच तक आदिवासी लोग नहीं आ पाते। कोई कथा व्यास उनके पास कथा कहने नहीं जाता, जबकि जरूरत उन्हें भी कथा कहने की है, क्योंकि सनातन धर्म से आदिवासियों से काटने का अगला टारगेट है। जर्जर भवन में विद्यार्थियों की कक्षा न लगाएं, संचालनालय ने जारी किया आदेश। मानसून शुरू होते ही शिक्षा विभाग को अचानक सरकारी स्कूल के जर्जर भवन याद आ गए। बरसात को देखते हुए जिला शिक्षा कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ, जिसमें प्राचार्यों को सावधानी बरतने पर जोर दिया गया। पत्र के माध्यम से खस्ताहाल हो चुके कमरों में विद्यार्थियों की कक्षा नहीं लगाने की बात कही। दिशा निर्देश देते हुए अधिकारियों ने स्कूल से उनके भवन की स्थिति के बारे में पूछा, साथ ही परिसर में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करने को बोला है। इंदौर में मेट्रो वायडक्ट पर पटरी बिछाने का काम 70% हुआ पूरा। मेट्रो के जिस हिस्से पर सितंबर तक ट्रायल रन होना है, वहां के वायडक्ट के हिस्से पर प्रबंधन के द्वारा रेल पटरी बिछाने का काम 70% पूरा कर लिया गया। ऐसे में अब शहर में वर्षा शुरू होने के कारण पटरियों की वेल्डिंग सहित अन्य कार्य नहीं हो पाएंगे। मेट्रो प्रबंधन के मुताबिक गांधीनगर डिपो में 920 मीटर का ट्रायल ट्रैक पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। वहीं सुपर कॉरिडोर के 5.9 किलोमीटर हिस्से में रेल पटरियां बिछाने का काम भी 30% बाकी है। आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 1 जुलाई को एमपी में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 जुलाई को विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ कल ग्वालियर में एक महारैली को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी की बहन प्रमिला साधो बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस से पूर्व मंत्री रही विजयलक्ष्मी साधो की बहन प्रमिला साधो शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गईं। शुक्रवार को उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की।
प्रदूषण के कारण 2-3 साल के बच्चे आ रहे अस्थमा की चपेट में। अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी को लेकर चिकित्सा विज्ञान लगातार शोध कर रहा है, लेकिन प्रदूषित क्षेत्रों में अब भी इस बीमारी से प्रभावित बच्चों की संख्या चुनौती बनी हुई है। अधिक वाहनों की आवाजाही वाले क्षेत्र हों या औद्योगिक क्षेत्र के आसपास के इलाके, यहाँ के बच्चों में ये बीमारी अधिक सामने आ रही है। 2-3 साल की उम्र में ही बच्चों में इस बीमारी के लक्षण दिखने लगे, लेकिन अभी भी लोगों में इसके प्रति जागरूकता नहीं आ पा रही। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के 3 बच्चे, इसलिए रोका प्रमोशन। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर का प्रमोशन रोकने का मामला सामने आया। इसकी वजह डॉक्टर की 3 संतान होना बताया जा रहा है। उन्हें अपात्र मानते हुए इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। डॉक्टर ने आपत्ति दर्ज करवाई तो कॉलेज प्रशासन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिख मार्गदर्शन मांगा। प्रदेश में इस तरह का ये संभवतः पहला मामला है। कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा सुधारने में लगे हैं कमलनाथ और दिग्विजय, इस समय नजर आएगा असर। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह प्रदेश में आजकल काफी सक्रिय हैं। वो न केवल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में, बल्कि पार्टी ने ढांचे में बदलाव में जुटे हुए हैं। हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति की वकीलों ने की जांच की मांग। ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2015 से अब तक न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों की गई नियुक्तियों की जांच करने की मांग की है। एसोसिएशन ने इस संबंध में भारत के प्रधान न्यायाधीश, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, सामाजिक न्याय मंत्रालय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को ज्ञापन भेजा। मध्य प्रदेश में अभी भारी वर्षा के आसार कम, छिटपुट बौछारें पड़ती रहेंगी। अलग अलग स्थानों पर बनी 5 मौसम प्रणालियों के असर से मध्य प्रदेश में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी भारी वर्षा के आसार कम हैं। कुछ क्षेत्रों में छिटपुट बौछारें पड़ने का सिलसिला बना रहेगा। शनिवार को सागर, रीवा, जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में वर्षा होने की संभावना है। बुद्धि विधानसभा सीट, जहां केवल एक बार ही महिला विधायक चुनी गई, साल 2006 से बीजेपी का कब्जा। मध्य प्रदेश की राजनीति में महिला सशक्तिकरण के तमाम दावे किए जाते हों, लेकिन ये दावे जमीनी रूप से नजर नहीं आते। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा को देखकर लगाया जा सकता है, जहां 66 साल में महज एक बार ही महिला जनप्रतिनिधि विधायक चुन सकी। तब से लेकर अब तक इस सीट पर पुरुष विधायकों का ही कब्जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मास्टर प्लान पर दर्ज कराई आपत्ति। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोलार नदी और उससे जुड़ने वाले नदी नालों के किनारे पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनीज विकसित हो गईं। इनकी वजह से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा के दौरान जलभराव होता है। इस वजह से बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है और किसानों की स्थिति, फसल भी नष्ट हो जाती है। जिला प्रशासन द्वारा इन अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।